बच्चों को हम लोगों ने सबसे पहले तो शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ खेल कूद जो प्रशिक्षणिक के रूप में आता है, खेल कूद है, योगा है, डांसिंग है, इनके अलावे बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं होती है, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं, जो उस तरह की सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ प्रदान करते हैं इनके। तो वैसे तमाम अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा कि वैसे विद्यालय में आप अपने बच्चों का नामांकन करवाएं जिनको यूडैश से मान्यता प्राप्त है। जिन विद्यालयों को यूडैश मान्यता प्राप्त नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य को कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए दिक्कत होगी। वर्ष 1 दिवसीय नामांकन निःशुल्क रखते हैं हम लोग, और वो भी सिर्फ वसंत उत्सव के दिन ही। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद है गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के आने वाले एशियन कॉन्वेंट स्कूल बुद्धानगर बारहसोली में। आपको बता दें कि आज सरस्वती पूजा को लेकर के आज निःशुल्क एडमिशन रखा गया था विद्यालय में। अभी हमारे साथ विद्यालय के प्रिंसिपल सर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं। सर, आज सरस्वती पूजा को लेकर के निःशुल्क एडमिशन के लिए रखा गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम नंबर 1 न्यूज़ के सभी श्रोताओं को सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जैसा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय एशियन कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में 1 दिवसीय निःशुल्क नामांकन रखा जाता है। और सभी इधर इस क्षेत्र के आसपास के सभी अभिभावकों का हमेशा भरपूर सहयोग और समर्थन रहता है। विद्यालय शिक्षा प्रदान करने में अपने क्षेत्र में बेहतरीन उपस्थिति के साथ बेहतरीन शिक्षा दे रही है, और ये प्रयास हम लोग का रहा है स्थापना काल से ही। और हम लोग चाहेंगे कि इस क्षेत्र में शिक्षा का एक अलग जगह, यहाँ के अभिभावकों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पढ़ाने का एक सपना होता है उसको हम पूरा कर सकें, और इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं और बेहतर शिक्षा देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। सर, क्या कुछ सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है बच्चों के लिए? बच्चों को हम लोगों ने सबसे पहले तो शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ खेल कूद जो प्रशिक्षणिक के रूप में आता है, खेल कूद है, योगा है, डांसिंग है, इनके अलावे बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं होती है, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं, जो उस तरह की सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ प्रदान करते हैं। इनके अलावे बच्चों को विद्यालय कैंपस के अंदर CCTV सर्विलांस के साथ उसकी निगरानी भी है, परिवहन की सुविधाएं भी प्रदान किए गए हैं, और पेयजल, स्वच्छता और शौचालय की सभी सुविधाएं मौजूद है। एक आधारभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, ये सारी सुविधाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं। सर, क्या कितने तक की यहाँ पे पढ़ाई होती है बच्चों की? हमारे विद्यालय को झारखंड सरकार और भारत सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है, इनके द्वारा जो यूडैश कोड दी गई है, उसके तहत हमारे विद्यालय को 8 तक की मान्यता प्राप्त है, और आगे हम लोग प्रयासरत हैं कि ऊंची कक्षा की भी मान्यताएं हम लोग जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। सर, जैसे आज निःशुल्क एडमिशन रखा गया था, तो क्या ये कितने दिनों तक रहेगा या फिर आज ही के लिए सिर्फ था? क्या ये हर वर्ष 1 दिवसीय नामांकन निःशुल्क रखते हैं हम लोग, और वो भी सिर्फ वसंत उत्सव के दिन ही। और जो अभिभावक कुछ ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनके लिए अगले दिन सिर्फ रहता है, लेकिन 1 ही दिन के लिए होता है। सर, अगर देखा जाए बाकायदा, अगर क्या कुछ जो अभी तक एडमिशन नहीं करा पाए, अगर वैसे कुछ लोग इमरजेंसी में भी होंगे जो नहीं आ पाए, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम वैसे तमाम अभिभावकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सर्वप्रथम भारत सरकार जो 2020 न्यू शिक्षा अधिनियम पारित की है, उसके तहत है कि हर बच्चों का एक इनरोलमेंट सही समय पर सही आयु के साथ, जो आयु निर्धारित की गई है भारत सरकार के द्वारा, उस आयु में उस कक्षा में होनी चाहिए, और उसका पेन नंबर और अपार आईडी, जिस प्रकार से आधार आईडी है उसी प्रकार पेन आईडी और अपार आईडी जनरेट हो रही है। तो वैसे तमाम अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा कि वैसे विद्यालय में आप अपने बच्चों का नामांकन करवाएं जिनको यूडैश से मान्यता प्राप्त है। जिन विद्यालयों को यूडैश मान्यता प्राप्त नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य को कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए दिक्कत होगी। तो ऐसे अभिभावकों से मैं आग्रह करूँगा, और ये भी बताना चाहूँगा कि आप जिस विद्यालय में आपको लगे कि जो बेहतरी विद्यालय है आपके क्षेत्र में, उस विद्यालय में नामांकन कराइए, परंतु उस विद्यालय का यूडैश कोड जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपको बिना यूडैश का अगर आपके बच्चे का एनरोलमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का कहीं भी नामांकन नहीं है, ऐसा है। सर, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, जो शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए, वो कहाँ से सब आते हैं? अक्सर पेरेंट्स का ये सवाल भी होता है जाना। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय में जितने भी
शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं ये सारे प्रशिक्षित हैं और सभी बेहतरीन शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों के साथ और एक इको फ्रेंडली का माहौल भी बना के रखते हैं। और जितने भी विद्यालय में हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं सभी गिरिडीह से और गिरिडीह के आसपास के क्षेत्रों से आते हैं। लगभग सर अभी तक कितने एडमिशन हो चुका है? आज का नामांकन करीबन 50+ है और पिछले साल भी इस तरह से एक दिवसीय में 50-60 के आसपास रहता है और एनुअली वर्ष में देखा जाए तो करीबन 100 से प्लस होता है। साफ तौर पे बाकायदा आप देख सकते हैं तमाम जो मैम है वो भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम आप। सबसे पहले तो नीच के दर्शकों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये स्कूल है हमारा, आज हमने यहाँ पे नीच स्कूल के नामांकन की सुविधा अभिभावकों को उपलब्ध करवाई थी। तो बहुत सारे अभिभावक आए और उन्होंने इस सुविधा का फ़ायदा भी उठाया है और जो लोग नहीं उठा पाए हैं किसी भी कारण से किसी भी कारणवश नहीं उठा पाए हैं तो उनके लिए तो मतलब ये जो निःशुल्क नामांकन की सुविधा थी वो तो अब नहीं रहेगी, लेकिन वो हमसे जुड़ सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। साफ तौर पे आपको बता दें कि अभी इस वक्त एशियन कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद हैं जहां पर एक विद्यालय है जो कि ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, जहां पर लगातार यहां के जो बच्चे हैं लगातार कहीं ना कहीं मुकाम हासिल कर रहे हैं। बाकायदा हम भी इसी विद्यालय के एक छात्र भी रह चुके हैं और इसी विद्यालय का बाकायदा आज हम ग्राउंड जीरो से खबर बना रहे हैं। बाकायदा आप लोगों को कैसा लगा और अगर आप लोग चाहते हैं एडमिशन करवाना तो आप लोग अवश्य आएँ और इस विद्यालय का विजिट करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।